हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है, लेकिन जब से सावन का महीना स्टार्ट हुआ है तब से ही जो धर्म की सियासत है या फिर बोल सकते हैं कि राजनीति ने अपनी रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था कि जितने भी फल विक्रेता हैं या फिर जिन लोगों का ढाबा है या फिर कोई किसी भी तरीके की दुकान चलाते हैं, उनको सबको अपना नेम प्लेट लगाना होगा। दोस्तों, एक तरीके से जाति धर्म में लोगों को बांटने की बात करी गई थी, लेकिन अभी वो जो मुद्दा था वो कम हुआ ही नहीं है। उसके साथ ही एक नया मुद्दा हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि अब जो जैसे कि रास्ते में कांवड़ यात्रा लेके लोग आ रहे हैं, हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं, तो हरिद्वार की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो रास्ते में मंदिर या फिर मजार पड़ रही है उन पे पर्दा लगा दिया जाएगा। दोस्तों, ये किस तरीके की राजनीति हमारे देश में खेली जा रही है कि हिंदू मुस्लिम सरेआम किया जा रहा है। लोगों के मन में एक तरीके से घृणा पैदा की जा रही है, क्योंकि जब जब धर्म का सहारा राजनीति के लिए लिया जाता है तब तक लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे सामने पाकिस्तान को हम देख सकते हैं। इसी तरीके की जो वहाँ पर सियासी खेल खेले गए थे और आज नतीजा यह है कि हमारे देश के दो हिस्से हो चुके हैं। उसका दर्द हम अब तक नहीं भूल पाए हैं, लेकिन हमारे सामने क्या चीज़ें दिख रही हैं कि लोग सत्ता में बैठे हुए आपस में आम आदमी को लड़ाने के लिए तुले हुए, आम आदमी के मन में घृणा पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं या फिर जातिवाद का जो दंश है उसको बुरी तरीके से लोगों के मन में घुसाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज से पहले भी कांवड़ यात्रा लेके आए ही हैं, लोग जल लेके आए हैं, सावन का महीना पहले भी आया है, लेकिन इस तरीके की बातें पहले कभी नहीं हुई हैं कि जो फल विक्रेता हैं या सब्जी वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है उसको नेम प्लेट लगाना होगा। दोस्तों, चलो वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये किस हद तक ठीक है कि जो रास्ते में पड़ने वाली मस्जिद है या फिर मजार है उन्हें पर्दे से ढक दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो एक तरीके से वो वाली बात हो गई कि अगर हमारी सत्ता है तो हम दूसरे लोगों को खुल के जीने की आज़ादी नहीं देंगे और जो उन्हें आज़ादी मिली हुई है हम उसे छीन लेंगे। दोस्तों, हम भूल नहीं सकते हैं कि हम हमारी खुद की गलतियों की वजह से इतने साल तक गुलाम रहे हैं। हम पे दूसरे लोग शासन करके चले गए। वो क्यों चले गए? क्योंकि जो हमारे देश में रहने वाले लोग थे उनमें आपसी एकता नहीं थी, उनमें इतनी एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा थी। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके की हमारे देश में बातें हो रही हैं या फिर लोगों के मन में घृणा पैदा की जा रही है, वो इंसान के हित के लिए किया जा रहा है, धर्म को सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है, या फिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उस जो अंग्रेज लोग करते थे कि फूट डालो और राज करो की नीति को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज आए थे उन्होंने इस तरीके की हरकतें की कि जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बंधन में बंधे रहते थे, एक दूसरे को अपना भाई भाई समझते थे, उनके मन में इस तरीके की फूट डाली कि इतने साल तक हम लोगों पर शासन करके चले गए, जब गए तो हमारे देश के दो हिस्से कराकर चले गए। उन्होंने सिर्फ यही नीति तो फॉलो की थी कि फूट डालो और राज करो। आज हम वही चीज़ फिर से अपने सामने देख रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो अपना हित साधने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म के नाम का इतना मिसयूज कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि लोगों के मन में धर्म के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति इतनी घृणा पैदा कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि वो वाली चीज़ें जो पास्ट में थी वो हमारे सामने प्रेजेंट में एक तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हमें पहले किसी के मन में घृणा पैदा करनी है तो सबसे पहले उसको धर्म को सहारा लेना होगा। क्योंकि एक प्रसिद्ध विचारक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला था कि धर्म एक ऐसी गोली है, उसे खिला दो, उसे खाने के बाद कभी कोई इंसान उससे बाहर निकल के नहीं आ सकता है, वो उसी के नशे में लिप्त हो जाएगा। तो हमारी सरकार भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है कि लोगों को धर्म की आड़ में गलत कामों को करने के लिए मजबूर कर रही है। हमारे सामने आए दिन किसी न किसी तरीके की बातें ऐसी उजागर होती ही रहती हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या है, क्या मकसद है कि हिंदू मुस्लिम करा के फिर से लोगों के मन में घृणा पैदा की जा रही है, या फिर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम बहुत ज़्यादा धर्म हितैषी हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है और हम ही हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, चीज़ें जहाँ पर
इंसान को प्रेम भावना सिखाती हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो आपस में लड़ना सिखाता हो। हर मज़हब यही सिखाता है कि सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इस तरीके से गलत हैं कि अब हम देखेंगे कि जो लोग गुजरेंगे वहाँ से जल लेके आने वाले, कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की जो बीच में मंदिर मस्जिद पड़ेगी या मज़ार पड़ेगी उस पर कपड़ा ढक दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम एक धर्म के लोगों को जो बड़ी कम्युनिटी में हमारे देश में रहते हैं और वो अपना देश भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भारत को अपना देश नहीं मानते, उनको प्रेम था वो तभी यहाँ पर रहे थे। हम कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है। हर हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ कमियां करते हैं और कुछ बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बुरे भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से घृणा फैलाई जा रही है, धर्म की सियासत खेली जा रही है, राजनीति की आड़ में लोगों के मन में इस तरीके का भेदभाव फिर से लाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके से माहौल हमारे देश का बनाया जा रहा है वो जानबूझ के बनाया जा रहा है या फिर ऐसा बनना ही चाहिए जो वो समय की डिमांड है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।